बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग। अब ये एक स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस थीटा टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा ओवर समथिंग इज इक्वल टू कॉज थीटा। कॉज के साथ थीटा लिखना चाहिए। इस चीज़ को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इंतहाई आसान नौइयत के क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट ये है कि कॉज इंटू थीटा 90 प्लस थीटा, सीकेंड माइनस ऑफ एंगल टेंजेंट 180 माइनस थीटा ओवर समथिंग दिस इज इक्वल टू -1। ये चीज़ प्रूफ करनी है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर है ये वाला आपको याद होगा कि इनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अलाइड एंगल टेक्निक, जो अलाइड एंगल की डेफिनेशन थी, उसको यूज़ किया और क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया था। एग्जैक्टली 110% वैसा ही है। अलाइड एंगल की जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि हमने जो भी बड़ा एंगल दिया गया हो 90 से, हमने उसको 90 के मल्टीपल्स बनाना होता है। जैसे ही 90 के मल्टीपल्स बन जाएंगे फिर उसके साइन मतलब वो देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका निशान हम लगाते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो 90 का मल्टीपल ऑड है या इवन है। अगर तो ऑड हो तो फिर जो पीछे रेशो होती है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। यानी साइन है, अगर यहाँ पे ऑड होता तो ये कॉज में चेंज हो जाना था, जैसा कि इस केस के अंदर है। ऑड था तो ये कॉज में चेंज हो गया, इवन था तो चेंज नहीं हुआ, इवन था तो चेंज नहीं हुआ। ये अलाइड एंगल जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आज वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली दोनों पार्ट्स के अंदर हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे। प्रूफ है तो प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक साइड हमने लेनी होती है यूज़ करने के लिए और दूसरी बना देनी होती है, प्रूफ हो जाएगा फिर। चलें जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को मैं पिक करता हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी एंगल 90 से ग्रेटर होंगे हम उनको लिख देंगे पाई बाई टू के मल्टीपल की फॉर्म में। पाई/2 लिख लें या डिग्री मेजर के अंदर 90 लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पे एंगल रेडियन फॉर्म के अंदर है, तमाम वैल्यूज़ के साथ रेडियन 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 रेडियन, तमाम रेडियन मेजर है। तो हम पाई/2 कह लेंगे 90 को और पाई/2 के मल्टीपल बना लेंगे और जहाँ पे 90 आएगा वहाँ पे हम 90 के मल्टीपल बना लेंगे, बिकॉज 90 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई/2 रेडियन। चलें, एक दफ़ा मैं ऐसे करता हूँ कि ये साइन और साथ में लिखा हुआ है पाई प्लस थीटा। तो इस पाई को अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ, एक दफ़ा पाई प्लस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ। ऐसे लिखा जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो स्क्वायर होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। टेंजेंट है। नेक्स्ट है जी 3 पाई/2 प्लस थीटा, नो इश्यूज़। इस स्टेप में हम कर क्या रहे हैं कि जो स्क्वायर्स हैं उनको ब्रैकेट के ऊपर लिख रहे हैं, रेशियोज़ के ऊपर से उठा के बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है उनको लिख दिया ब्रैकेट में, और ये जो स्क्वायर है इसको ऊपर लिख रहे हैं इस स्टेप के अंदर। जी, कॉस का भी स्क्वायर था लिहाजा ये इस तमाम के ऊपर आ गया। कॉस सीकेंट का स्क्वायर नहीं है लिहाजा कॉस सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा एज इट इज़ आ गया। लें जी, ये काम था इस पहले स्टेप के अंदर, हमने स्क्वायर्स को ऊपर लिख दिया। अब प्रीवियस वाला काम करना है, पुराने वाला काम। पुराने वाला काम क्या है कि हमने पाई/2 बनाना है। तो मैं अगर कलर चेंज करके आपको दिखा सकूं कि पाई/2 कैसे बन रहा है, ये देखें साइन है। इधर पाई/2 लाने के लिए अगर मैं ऐसे कर दूँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों कि लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था कि हमें 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं। अलाइड एंगल की डेफिनेशन 90 डिग्री से एसोसिएट होती है, तो 90 डिग्री को पाई/2 भी कहते हैं। अगर पाई दिया गया हो तो आपने किसी तरह से उसको पाई/2 बनाना है। तो ये पाई/2 बनाया और साथ
2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड किया तो ये पाई/2 कंप्लीट हो गया, 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली इस एंगल के अंदर देख लें, ये पहले ही पाई/2 मौजूद है, कोई बात नहीं, 3 पाई/2 ठीक है। यहाँ पे अकेला पाई था, इसके बटे में भी पाई/2 ले आते हैं और 2 साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी देखें अकेला पाई है तो ये 2 बटे के अंदर आ गया, यानी डिवाइड कर दिया और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस स्टेप के अंदर हमने सिंपल ये किया कि एंगल्स को पाई/2 में कन्वर्ट किया। अब उससे होगा क्या, पाई/2 में कन्वर्ट करने से अब देखें अलाइड एंगल बन चुके हैं तमाम। अब हमारे लिए आसानी है, क्या है कि ये ब्रैकेट एक दफ़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे स्क्वायर, और ये देखें पाई/2 है, पाई/2 के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है। तो अलाइड एंगल की जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि अगर इवन हो तो जो रेशो होती है ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती। ठीक हो गया, ये इसने अपना काम दिखा दिया हमें। साथ में एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो अलाइड एंगल कहता है कि उसे विदाउट एनी साइन लिखना है। एक बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, ठीक है। अलाइड एंगल की 2 बातें होती हैं, एक ये कि हमने रेशो को चेंज करना होता है यानी साइन कॉस टेंजेंट वगैरह को, और दूसरा उसका निशान देखना होता है किस क्वाड्रेंट में। अब देखें ये जो निशान के लिए मैं कलर थ्रू आउट यूज़ करता आ रहा हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर, और वो कलर है ब्लू। इसका साइन बताएंगे, जो ओरिजिनल एंगल होता है साइन पाई ये कैंसिल अगर कर दें तो पाई प्लस थीटा था। तो मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन के लिए ये बना देता हूँ। ये एंगल 0, ये 90 डिग्री, इसको पाई/2 भी कहते हैं। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई भी कहते हैं। ये 270 डिग्री, इसको 3 पाई/2 भी कहते हैं। और ये 2 पाई या 360 भी इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हमने अब देखना है कि ये जो साइन, ये वाला जो ओरिजिनल वाला था साइन पाई प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पाई कहते हैं 180 को, इसमें एंगल ऐड हो रहा है। तो जब पाई में एंगल ऐड होगा तो ये डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ओरिजिनल जो एंगल है वो साइन रेशो के साथ है, तो साइन तो थर्ड में नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। बस ये वाली जो ब्रैकेट थी या ये वाला जो तमाम स्टेटमेंट थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे टेंजेंट के लिए बहुत ही आसानी के साथ। देखें प्लस, अब पाई/2 है, पाई/2 का ऑड मल्टीपल आ गया, ऑड मल्टीपल होने की वजह से ये जो टेंजेंट है ये को टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, कोटेंजेंट में कन्वर्ट हुआ, साथ में ये एंगल थीटा आ गया। अब इसके निशान की बारी है। अलाइड एंगल 2 काम करवाता है, एक निशान और एक रेशो। एक काम कर लिया, अब साइन के लिए मैं कलर ये वाला यूज़ करता हूँ। देखें 3 पाई/2, ये 270 को बोलते हैं 3 पाई/2, इसमें एंगल ऐड हो रहा है। एंगल जैसे ही ऐड होगा, एंगल जैसे ही इसमें ऐड होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट जो होता है, ये वाला ओरिजिनल एंगल देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, या इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसके ऊपर भी अलाइड एंगल की डेफिनेशन अप्लाई करके दोनों काम कर लिए, रेशो भी कन्वर्ट कर ली, साइन भी देख लिया। अब आ जाए ये फ्रैक्शन के नीचे, डिनोमिनेटर में जो पहली वैल्यू है वो है जी को टेंजेंट 3 पाई/2 माइनस थीटा। अब इस एंगल को अगर देखें तो ये 270 में से थीटा माइनस हो रहा है, 3 पाई/2 में से एंगल माइनस हो रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो इसका साइन बनेगा वो देखें, ओरिजिनल एंगल है को टेंजेंट, ठीक है। तो जो को टेंजेंट होता है वो तो इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका साइन का मसला तो हो गया ख़त्म, पॉजिटिव आएगा। फिर हमने इसकी रेशो को देखना चेंज होती है या नहीं। हाँ, आप साइन वाला काम पहले कर लें या रेशो वाला पहले कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन देखना ओरिजिनल एंगल का साइन है, ये बात कंसर्न वाली है। 3 पाई/2, अब पाई/2 तो ठीक है 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो जो को टेंजेंट है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया, साथ में एंगल आ जाएगा। ऊपर इसके स्क्वायर था तो हमने अलाइड एंगल की डेफिनेशन को इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ जाएं इधर, पहले साइन देख लें या पहले रेशो देख लें, नो प्रॉब्लम। चलें जी पहले साइन देख लेते हैं। ये है जी, अगर इस चीज़ को मैं इससे कैंसिल कर दूं, ये तो हमने जस्ट वो बनाया था ना, ओरिजिनल एंगल में आ जाए, इसको देखें ही ना, ओरिजिनल एंगल को देखें, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई तो है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। लें, जो निशान था उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे अलाइड एंगल के ज़रिए इसकी रेशो, तो उसके लिए तो ये पाई बाई 2 का होना लाजमी है। पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, इवन के लिए रेशो चेंज नहीं होगी। ऊपर इसके स्क्वायर है, फिर उसके बाद है कॉसिकेंट। अब कॉसिकेंट है तो ये 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ज़रब हो गया, कितना बन गया 4 पाई बाई 2। पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल आ गया, 4 इवन है, इवन होने की वजह से कॉसिकेंट तो कॉसिकेंट ही रहेगा। लें जी, अब इसके निशान की बारी है, तो निशान देख लेते हैं हम। ओरिजिनल एंगल में आ जाए, 2 पाई माइनस 2 पाई कहते हैं 360 को, 360 में से कुछ माइनस होगा तो ये तो इधर आ जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ में तो जो कॉसिकेंट होता है ये नेगेटिव होता है, बिकॉज कॉसिकेंट सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है, इधर साइन और कॉसिकेंट, बाकी सब में नेगेटिव होता है सिवाय 1 के। तो ये साइन आ गए हैं इसके। अब मज़ीद इसको देखते हैं, जो स्क्वायर्स हैं उनको ओपन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट वो बन रही है। अब माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, जब भी माइनस हो और उसके ऊपर इवन पावर आ जाए, इवन, तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर ऑड पावर आ जाए तो ये बेसिक रूल है कि वो नेगेटिव ही रहता है। अब माइनस के ऊपर इवन पावर है, लिहाजा ये प्लस में कन्वर्ट होगा। साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एंगल। ये प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि कोटेंजेंट के ऊपर स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसको हम विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऊपर पावर 1 है, ऑड है। इधर आ जाएं फ्रैक्शन के नीचे, तो ये बन गया जनाब टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर ये साथ में माइनस, इसके ऊपर ये पावर इवन है तो ये कॉस प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये जो माइनस कॉसिकेंट है इसके ऊपर पावर है नहीं, इसलिए ये माइनस स्टार्ट में लिख दें और कॉसिकेंट थीटा, ये आ गया। लें जी, यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा जो था अलाइड एंगल वो अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब हमने देखना ये है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना आपका बुक के अंदर लिखा हुआ, उसके अंदर ये वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में नहीं है। मैं आपको वेरीफाई करा दूँ। ये बुक है आपकी, और इस बुक के अंदर पार्ट नंबर 1 में ये है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा इंटू टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में प्लस नहीं है। तो माजरत के यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये गलती हुई है मुझसे लिखते हुए, ये मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को मैं डॉट से ज़ाहिर कर देता हूँ। ये डॉट या ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात। तो ये अब अगर आप देखें तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये माइनस स्टार्ट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। कोटेंजेंट को मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसकी जो फ्रैक्शन है उसमें लिख देते हैं ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। और जो कॉस थीटा था पहले से ये वैसे ही आ गया। कॉसिकेंट थीटा को भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। ये 9.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा था
कि अगर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो उनको कैसे बेसिक्स में कन्वर्ट करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उन आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। माइनस कैंसिल विद माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल विद दिस, अब बाकी बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर, ये देखें ये कॉस स्क्वायर था ये इससे कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा था इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी यहाँ पे बच गया है जी साइन थीटा ओवर एक कॉस बच गया, ये वाला कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर ख़त्म हो गया। अब देखें ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, और कॉस 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 सॉरी ये कॉस के ऊपर स्क्वायर भी था, माइनस है माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दिया था, और कॉस के ऊपर स्क्वायर था लिहाजा ये कॉस का स्क्वायर आता है, तो ये सारा कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये बटे में पहले से ही ख़त्म हो चुका, बाकी कॉस थीटा रह गया। मैं परेशान इसलिए हो रहा था कि हमें तो सिर्फ कॉस की एक पावर चाहिए, जबकि ये बटे में अगर बच रहा है तो ये तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा इधर जाके, लिहाजा ये चेक करने से पता चल गया कि इसका स्क्वायर था तो वो स्क्वायर मिस हो गया। मैथमेटिक्स का यही तो प्रॉब्लम है, एक स्टेप अगर मिस होता है कहीं से भी, साइन का मसला बन जाए या अगर आप निशान सही नहीं लगा सके या वैसे ही कोई गलती हो गई है तो आपका सारा क्वेश्चन वो खटारे में चला जाता है। चलें जी, ये था पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड आप लास्ट में फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख देंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बेहतर होता है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही दोबारा लिख दें। ये क्वेश्चन जो येलो कलर में नज़र आ रहा है यही दोबारा लिख देते अगर आप, तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि टाइम कम है, शॉर्ट है, और जगह भी यहाँ पे शॉर्ट है, इसलिए मैं नहीं लिखा मैंने। ओके, नेक्स्ट भी सेम है, अलाइड एंगल 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं, और अब ये डिग्री मेजर के अंदर है। पिछले क्वेश्चन के यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि अगर 90 डिग्री आ जाए तो भी बेस्ट है, और अगर π/2 आ जाए तो भी बेस्ट है। ये रेडियन मेजर या डिग्री मेजर, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है, जितने भी एंगल दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उनको 90 के मल्टीपल बना के लिखना है। सो सिंपल, देखिए कैसे, कॉज है, ठीक है, और ये 90 प्लस थीटा ऑलरेडी 90 में है डिग्री में, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बारी है, ये है जी सीकेंट थीटा। आपको पता है कॉज हो या सीकेंट थीटा हो, एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस गायब हो जाया करती है, और ये सीकेंट थीटा अकेला रह गया। फिर आगे बारी इस टेंजेंट की। अब देखें यहाँ पे भी ना आपकी बुक क्योंकि मेरे पास खुली है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, तो बस लिखते हुए ना टाइप करना पड़ता है, इस वजह से प्रॉब्लम बन जाती है मेरे लिए। नेक्स्ट है जी टेंजेंट। अब देखें इस टेंजेंट को वैसे ही लिख दें, जो 180 है इसको लिख दें 2 टाइम ऑफ 90, 2 ज़रब 90, फिर एंगल ऑफ माइनस थीटा, बटे में देखेंगे लिखा हुआ है सीकेंट, और जो 360 है ये 4 टाइम 90 होता है, 9×4 = 36, 360 बन गया। और ये तमाम वैल्यूज़ डिग्री के अंदर थे, इनके ऊपर लिखा नहीं जा सका, बट ये डिग्री में है। फिर उसके बाद है जी साइन 180, नो प्रॉब्लम, साइन 180 को लिख दें 2 टाइम ऑफ 90 प्लस एंगल, फिर को टेंजेंट है, को टेंजेंट के अंदर 90 है तो 90 को 1 टाइम ऑफ 90 लिख लें, ठीक है, ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इधर पहले पार्ट में नहीं लिखा था, तो आपकी मर्ज़ी है लिखना हो तो लिख लें, नहीं तो ना सही। ओके, अब देखें दो काम करने हैं। अलाइड एंगल हमें ये बताता है कि एक तो आपने निशान क्वाड्रेंट के हिसाब से बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और दूसरा आपने ये बताना है कि क्या वो अपनी को रेशो में कन्वर्ट होती है या नहीं होती वैल्यू। ओके, तो देखें कॉज है, कॉज के साथ ऑड मल्टीपल है तो डेफिनेटली ऑड की वजह से कॉज साइन में चेंज हो जाएगा।
और साथ में एंगल, इस सारे को इग्नोर कर दें क्योंकि इसने अपना काम दिखा दिया है, साथ में एंगल थीटा आ गया। अब साइन की बारी है, साइन के लिए ओरिजिनल जो वैल्यू है एंगल की उधर आ जाए, कॉज 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, 90 में एंगल ऐड हो रहा है, सेकंड के अंदर तो कॉज नेगेटिव होता है, लिहाजा ये कॉज आ गया। हमने इसको देखना है ओरिजिनल को, साइन को नहीं देखना। ओरिजिनल एंगल का यहाँ से हमें साइन पता चलेगा, तो जवाब के साथ लिख देना। नेक्स्ट आ गया जी सीकेंट थीटा, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो पहले से ही सादा हो चुका है। टेंजेंट है, टेंजेंट का साथ ऑड मल्टीपल आ रहा है 90 का, तो टेंजेंट कन्वर्ट तो होगा नहीं, टेंजेंट 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 ही रहेगा। एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, साथ में एंगल आ जाए। अब साइन की बारी है, इसका निशान लगाना है हमने, ओरिजिनल एंगल में आ जाए। ओरिजिनल देखें, टेंजेंट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर तो ये वाला जो ओरिजिनल एंगल है ये तो नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। सीकेंट 4 इवन है, सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब हमने देखना है इसका एंगल, तो साइन सॉरी सीकेंट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये सीकेंट था, लिहाजा ये पॉजिटिव आएगा। ओके, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, प्लस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा पहले निशान लगा लेते हैं। अब इधर आ जाए, 90 का इवन मल्टीपल, तो साइन साइन ही रहेगा, लेंज एंगल आ गया साथ में। कोटेंजेंट 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 ऑड मल्टीपल, ऑड की वजह से कोटेंजेंट कन्वर्ट हो गया टेंजेंट में, साथ में एंगल आ गया जी थीटा। अब इसके निशान की बारी है, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। ये थी अलाइड एंगल की डेफिनेशन जो अप्लाई कर दी साइन और रेशियोज को चेंज करते हुए। काफ़ी सारी वैल्यूज़ ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारी रकमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन या नीचे भी मल्टीप्लिकेशन की हैं, इस वजह से ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो रही हैं। अब बाकी क्या बच गया, बाकी तो बच गया जस्ट ये माइनस, और कैंसिल हुए तो इनकी वजह से 1 आ गया। राइट हैंड साइड को हमने पिक किया था और लेफ़्ट हैंड साइड बना ली है, लिहाजा हम कह देंगे कि जो कॉज होता है 90 डिग्री का, हेंस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सीकेंट ऑफ माइनस एंगल टेंजेंट 180 माइनस थीटा ओवर secant 360 degree minus theta into sine 180 plus theta cotangent 90 degree minus theta, this is equal to minus proved। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया और देखा कि अलाइड एंगल को मज़ीद हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, यानी ट्रायंगल के एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने प्रूफ करना है कि वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ही देखेंगे। आई होप आपको समझ आई इस लेक्चर की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको वाटरमार्क के अंदर नंबर नज़र आ रहा है मेरा, जी ऑनलाइन के नीचे लिखा हुआ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।